Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Deepika's pregnancy. जिसके बारे में ये बोला जा रहा है that she is faking it, she is not pregnant. सरोगेसी का उसने यूज किया है एंड ये भी देखेंगे कि कैसे कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स ने ना ये सरोगेसी का जो लॉ है उसको तोड़ा है एंड दीपिका पे ये एलिगेशंस ना सिर्फ उसके फैंस नहीं लगा रहे, इवन डॉक्टर्स आर क्वेश्चनिंग हर प्रेगनेंसी। रिसेंटली एक डॉक्टर का इंटरव्यू देखने मिला जहाँ पे वो IVF वगैरह के बारे में बात करी थी एंड ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। रणवीर कपूर इतना प्यार करता अपनी बच्ची को, नॉर्मल हो गया ना। IVF से नहीं हुआ ना, IVF से होता तो पक्का लड़का ही होता। वैसे अभी दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी की खबरें चल रही है, विच इज अ कंट्रोवर्सी कि वो प्रेग्नेंट है, उसने सरोगेसी कराई है। बट बेबी बम तो कहीं की फोटोज में दिख रहा था। बट दैट कैन बी एन आर्टिफिशियल बेबी बम्प। तो उसमें अगेन ये फिगर वाला कहानी होती है। एग्जैक्टली, अब दीज आर हीरोइंस, इनको अगर अपनी फिगर मेंटेन रखनी। उनका पूरा आप इंटरव्यू देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वो एक्सट्रीमली नॉलेजेबल है अपने फील्ड में, बट इट वॉज रियली शॉकिंग दैट वो ऐसे बात करी है कि दीपिका का बेबी बम्प ना झूठ भी हो सकता है। एक डॉक्टर का ऐसे बात करना इज नॉट एट ऑल करेक्ट। दिस वॉज वेरी डिसरेस्पेक्टफुल एंड रिसेंटली दीपिका ना एक इवेंट में भी देखने मिली थी, जिसके बाद लोगों ने ये कमेंट करना शुरू कर दिया, व्हाई डजंट शी शो हर बेली लाइक बिपाशा एंड सोनम, her bum folded in half. She is so bad in pregnancy acting. Fake because when you get to that, your belly button starts to poke out and it is visible through clothes. And ये अभी से नहीं बोला जा रहा, कई महीने से दिस इज गोइंग ऑन कि दीपिका पादुकोण इज नॉट प्रेग्नेंट, शी हैज ऑप्टेड फॉर सरोगेसी एंड नाउ शी इज लाइंग अबाउट इट। मोस्टली लोग ना एक्टर्स के अगेंस्ट ये जो असम्पशन है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में, ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो रिच लोग हैं वो सरोगेसी मेथड को ना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एंड सम फील कि एक्टर्स को अपना फिगर नहीं खराब करना रहता, इस वजह से वो सरोगेसी के लिए ऑप्ट करते हैं। एंड हियर आई एम नॉट एट ऑल एग्जैजरेटिंग, ऐसे कमेंट्स भी किए गए हैं। प्रियंका चोपड़ा के केस में ये हो चुका है। फ्यू इयर्स बैक ना शी ऑप्टेड फॉर सरोगेसी एंड शी वाज ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। सच बोलने के बाद भी ना प्रियंका को काफी ज्यादा हिट मिला। कहा गया कि बॉडी मेंटेन करने के चक्कर में वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। 2021 में ना सरोगेसी वाया प्रियंका एंड निक का प्रेगनेंसी जर्नी शुरू हुआ था। तब प्रियंका was 38 और 39 years old and without knowing the actual reason people started assuming this कि उसका फिगर खराब हो जाएगा इसलिए उसने ये किया एंड इमेंस अमाउंट में ना तभी उसे हेट भी दिया गया था। वो टाइम पे वी हैव डिस्कस्ड दिस। अभी दीपिका पादुकोण करंटली ना सेम एज फ्रेम में है, शी इज 38 एंड दीपिका के केस में उल्टा हो रहा है। पीपल आर अक्यूजिंग हर कि उसने सरोगेसी का पाथ लिया एंड शी इज लाइंग अबाउट इट। प्रियंका के केस में उसने सरोगेसी चूज किया था एंड शी वाज ऑनेस्ट, स्टिल उसे हेट मिला। तो कहीं ना एक पैटर्न देखने मिल रहा है कि आफ्टर 35 अगर कोई एक्ट्रेस प्रेग्नेंट होती है तो उस पर सवाल उठाया जाता है। एंड हियर आई एम नॉट सेइंग कि दीपिका इज लाइंग, आई डोंट थिंक सो। इतना बड़ा झूठ कोई भी बोलेगा, वो भी पब्लिकली, जब वो ऐसे इवेंट्स वगैरह अटेंड कर रही है, बिकॉज दैट इज टू रिस्की। प्लस 38 में प्रेग्नेंट होना इज नॉट समथिंग जो हो नहीं सकता। अपने अर्ली 40s तक ना लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं नॉर्मली, जस्ट दैट पर्सन टू पर्सन ना फर्टिलिटी डिफर करता है। तो जिस वे से करंटली दीपिका को ट्रीट किया जा रहा है दैट इज नॉट करेक्ट। ऑल्सो सडनली लोग ना काफी ज्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं उसकी तरफ। अरे शी इज प्रेग्नेंट स्टिल, प्रेगनेंसी के टाइम हील्स वगैरह वो पहन रही है, शी शुडंट डू दैट। दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है, ओके, बट आप प्रेगनेंसी में हाई हील्स कैसे पहन सकते हो? आपकी ऑलरेडी हाइट लंबी है, आपको हाई हील्स पहनने की ज़रूरत ही क्या है? प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। सेलेब्स के केस में लोग इतना ज़्यादा केयर दिखाने लग जाते हैं कि इवन वॉकिंग इज रिस्की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अभी सरोगेसी के बारे में जिन्हें नहीं पता ना, उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन एंड ये भी देखेंगे कि कौन से बॉलीवुड एक्टर्स ने ये मेथड को ना एक्सप्लॉइट किया है इन केस ड्यू टू सम मेडिकल रीजन या कोई रिस्क है एंड एक वुमन अपना बेबी इस वजह से कैरी नहीं कर सकती अपने वूम में, देन वैसे केसेस में दे कैन ऑप्ट फॉर सरोगेसी, जिसमें दूसरी एक फर्टाइल वुमन उनका बेबी कैरी करती है। तो पूरा एक ना प्रॉपर मेडिकल प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अभी इंडिया में सरोगेसी लॉ ये कहता है कि कमर्शियल सरोगेसी इज नॉट अलाउड, विच मीन्स अगर सरोगेट को कोई कंपनसेशन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के अलावा, देन दैट इज नॉट अलाउड। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इज अलाउड, यानी कि अगर कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है वो सरोगेट बन सकता है। देन रूल ये भी कहता है कि मैरिड कपल या सिंगल वुमन जो या तो विडो है या डिवोर्सी है वो लोग सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। फिर प्रॉपर मेडिकल रीजंस होने चाहिए, अदरवाइज ऐसे ये प्रोसीजर ऑप्ट नहीं कर सकते। तो रूल्स जो है ना वो कई सारे हैं सो दैट सरोगेट्स को प्रोटेक्ट किया जाए एंड कोई भी उनका अनड्यू एडवांटेज ना ले। बट लूप होल्स ढूंढ के लोग चीजें करते हैं लॉ के अगेंस्ट जाके, जिस वजह से सरोगेसी मेथड वेस्ट में जितना नॉर्मलाइज्ड है यहाँ पे नहीं है। रीजन बीइंग ना वेस्ट में प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, सरोगेट्स को ना उनके राइट्स पता है, उनको प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट भी मिलता है, वेराज हमारे यहाँ पे अभी भी कई लोग ना एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं। अभी कई बॉलीवुड एक्टर्स ने ना पास्ट में सरोगेसी का मेथड अपनाया है, जैसे करण जौहर को 2017 में सरोगेसी वाया ट्विंस हुए थे। अभी करण जौहर का केस ना थोड़ा समझ नहीं आया दैट हाउ कैन यू ऑप्ट फॉर सरोगेसी, बिकॉज लॉ के अकॉर्डिंग मैरिड लोगों के लिए अलाउड है या पास्ट में जो वुमन मैरिड रह चुकी है उसके लिए इट इज अलाउड। सी अभी ये जो एक्ट है ना वो कई बार अमेंड हो चुका है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2017 में ना रूल्स थोड़े कुछ और हो
बट स्टिल सिंगल अनमैरिड मेल्स के बारे में जब मैंने सर्च किया कि उनको सरोगेसी अलाउड है कि नहीं, अब ऐसा कुछ देखने नहीं मिला जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इट इज़ अलाउड। बट अभी इसमें भी ना कई लोगों ने अपील किया है कि चेंजेस होना चाहिए। कई लोगों को ये रूल ना अनफेयर लग रहा है। देन गौरी एंड शाहरुख खान को भी ना उनका जो तीसरा बच्चा था वो सरोगेसी वाया हुआ था, जिसका नाम अब्राम है। 2013 की ये बात है। किरण राव एंड आमिर खान ऑल्सो ऑप्टेड फॉर दिस। अभी इनके केस में ना देयर वाज अ मेडिकल रीजन। किरण राव का अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हुआ था एंड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थे, जिस वजह से दे वेंट फॉर दिस मेथड। देन सनी लियोनी एंड हर हस्बैंड ऑल्सो वेंट थ्रू दिस प्रोसेस। 2017 में उन्होंने एक बेटी को अडॉप्ट कर लिया था, पर फिर अगले साल ना उनको ट्विंस भी हुए थे। देन तुषार कपूर और एक एक्टर है एंड उनको सरोगेसी वाया ने एक बेटा है। सेम गोज फॉर हिज सिस्टर एकता कपूर, जो 2019 में मदर बनी वाया दिस मेथड। फिर शिल्पा शेट्टी को ऑलरेडी एक बेटा था, बट उनकी जो दूसरी बेटी है ना वो सरोगेसी वाया उनको हुई है। एक्ट्रेस नयनतारा और उसके हस्बैंड को भी 2022 के साल में ना ट्विंस हुए वाया सरोगेसी। अभी सी ये सारे केसेस में ना लॉज को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया है, बिकॉज जो पहले रूल्स मैंने बताया ना उसके साथ और एक रूल ये भी है कि अगर आपका ऑलरेडी कोई बच्चा है जो प्रॉपर कंडीशन में है, यानी कि मेंटली वो स्टेबल है, चैलेंज नहीं है, देन वैसे कपल्स ऑल्सो कांट ऑप्ट फॉर दिस मेथड, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक बच्चा है। बट इफ यू सी कई केसेस में ना लॉ जो बोल रहा है उसका उल्टा किया जा रहा है। SRK एंड गौरी खान को ऑलरेडी 2 बच्चे थे, शिल्पा शेट्टी का भी एक बेटा था। तो पास्ट में ना कई लोगों ने ये पॉइंट उठाया है कि अमीर लोगों के लिए शायद लॉ थोड़ा डिफरेंट है। नाउ यू मे फील कि इतना स्ट्रिक्ट लॉ क्यों बनाया गया है, जो कपल को इस प्रोसेस वाया बच्चा करना है उनको इतने प्रॉब्लम्स क्यों फेस करना पड़ता है। तो एक बात ये समझो कि सरोगेसी ना चीप मेथड नहीं है। जिनके पास पैसा है ना वही इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। एंड ये जो रूल है ना वो इसलिए लाया गया बिकॉज इंडिया में वुमेन जो एक्चुअल में शायद सरोगेट नहीं बनना चाहती, यानी कि किसका भी बच्चा नहीं कैरी करना चाहती, उनको भी जबरदस्ती या प्रेशराइज करके ये चीज के लिए पुश किया जाता था, सेइंग दैट कि बहुत पैसे मिलेंगे। एंड बाहर देश के जो कपल्स होते थे ना वो इंडिया में आके सरोगेसी वाया अपना फैमिली बढ़ाते थे, बिकॉज एक तो उनके देश के कंपैरिजन में ना यहाँ पे उनको ये जो प्रोसेस है वो अफोर्डेबल लगता था। पुअर यंग फीमेल को एक्सप्लॉइट किया जाता था सो दैट वो उनका बच्चा कैरी करे, जिस वजह से इस एरिया में भी क्राइम्स बढ़ने लग गए। अभी आप सोचोगे कि इसमें कैसे क्राइम होगा, तो अंडरस्टैंड दिस कि सरोगेट्स को ना पैसा मिलता है बच्चा कैरी करने के लिए, जिस वजह से ना इस केस में एजेंट्स भी बनने लगे। जैसे ब्लैक मार्केट में ऑर्गन्स की तस्करी होती है ना, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होने लगा। यंग फीमेल्स को अटेम्प्ट्स किडनैप किया जाता एंड उनके वूम की तस्करी होती यहाँ पे। एंड कुछ डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस में, जिस वजह से अगर ये सेक्शन को रेगुलेट नहीं किया जाता ना तो और भी हीनियस क्राइम्स यहाँ पे हो सकते थे, क्योंकि अमीरों के पास तो पैसा है एंड वो देने के लिए भी रेडी है। तो ये जो एजेंट्स थे ना वो इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। एंड जो कपल्स बच्चा चाहते हैं बट स्ट्रगल फेस करते हैं उस प्रोसेस में, उनका कंडीशन आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट जो सरोगेट है ना उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है ये भी मेक श्योर करना उतना इंपॉर्टेंट है। इस वजह से पास्ट में ना एक्टर्स पे ऑडियंस ने सवाल उठाया है कि हाउ कम SRK एंड गौरी कुड ऑप्ट फॉर दिस मेथड। सेम गोज फॉर शिल्पा शेट्टी, करण जौहर, तुषार कपूर, एकता कपूर पे भी सवाल उठाए गए हैं कि ये लोग तो सिंगल है, देन इनको अलाउ कैसे किया गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिस ईयर में इन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया होगा ना तब लॉ कुछ और होगा, बिकॉज एज आई सेड कई बार चेंजेस हुए हैं इसमें, तो वो भी बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे उनको दिया जा सकता है। इस वजह से अभी कंडीशन सोसाइटी में ऐसा हो गया है कि इवन इफ समवन इज ऑप्टिंग फॉर द सरोगेसी मेथड, स्टिल लोग उसके बारे में रिवील नहीं करते, झूठ बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि नहीं तो उनपे ना इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। नयनतारा ने जब रिवील किया था कि उसको ट्विंस हुए हैं वाया दिस मेथड, तब उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ था। एंड हेंस पीपल आर अज्यूमिंग कि सेलिब्रिटीज ना आजकल इस केस में झूठ बोल रहे हैं। एंड सेम एलिगेशंस इस वजह से दीपिका पे भी लगे। एंड अभी आप में से कुछ लोग ये भी पॉइंट यहाँ पे उठा सकते हैं कि ये सारे मेथड्स अपनाने से अच्छा लोग अडॉप्शन क्यों नहीं कर लेते। तो पर्सनली मेरा जो स्टांस है ना वो प्रो अडॉप्शन है। I feel like if you have the chance to change someone's life and someone in return is giving you the happiness that you always wanted, then adoption is the best way to move forward. पर फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सब ऐसा नहीं सोचते। कुछ लोगों का ना एक इमोशनल एस्पेक्ट होता है कि दे नीड कि उनका खुद का जो फैमिली है ना वो आगे बढ़े, उनके खुद के बच्चे हो, या तो उनको फैमिली प्रेशर रहता है या कुछ और प्रेशर रहेगा, एंड दे आर नॉट दैट ओपन टू अडॉप्शन। सो वो उनका कॉल है एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। दूसरों के लिए हम डिसाइड नहीं कर सकते। बट हाँ, दैट इज द होल डिस्कशन कि सरोगेसी को लेके ना इतना डिस्कशन क्यों होता है। रीजन बीइंग रूल्स जो फॉलो करना है ना वो सिर्फ आम आदमी को करना है ऐसा लग रहा है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि दीपिका पादुकोण के बारे में जो भी ये बोला जा रहा है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।